श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निवेदन है कि कृपया मेरा एक जिज्ञासा का समाधान करें। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी को किसी कार्य के लिए विवश करने हेतु कसम का सहारा लेते हैं। कभी बच्चों की कसम, कभी अपनी, तो कभी गुरुदेव की कसम दिलाकर काम करवा लेते हैं। मेरा प्रश्न है कि कसम का वास्तविक महत्व क्या है? क्या ये उचित है किसी को भावनात्मक रूप से दबाव लेकर उससे कार्य करवाना, जब कोई किसी की कसम का तात्पर्य होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं ये गंदा कार्य नहीं करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, ये व्यसन नहीं करूंगा, ये इसके लिए कसम खाई जाती है। ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं खवाया जाता। कसम का मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, ये इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर तोड़ दे तो सुकृत नष्ट हो जाते हैं, जो पूर्व में पुण्य किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कसम तोड़ी नहीं जाती। मैंने कसम खा लिया, अब हम चाहे प्राण निकल जाए, हम कसम नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसी दूसरे को अपने काम बनाने के लिए कसम खवाने पे लागू भी नहीं होती। जैसे कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र की कसम है, तुम ऐसा करो, वो लागू नहीं होगी। उसमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कोई कह देना तुम्हें भगवान की कसम है, आप ऐसा करो, तो वो लागू नहीं होगी। वो लागू तब होगी जब हम स्वीकार करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो वो कसम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी कस्में मानी भी नहीं जाती कि जैसे कोई अपना काम बनाने के लिए कहे तुम्हें तुम्हारे पति की कसम है, तुमको वैसा करना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र की कसम है, जैसे भक्त है कि तुम्हें श्री जी की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम ऐसा करो, वो हम नहीं मानते। मतलब तो ये कसम ऐसी कोई खेल खिलौना नहीं, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्वीकार तभी करें जब हम छोड़ दें। जैसे है कि भाई हम शराब नहीं पिएंगे, तो हम पहले 1 महीना शराब ना पिएं, फिर हम कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि अब शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना देख लिया। तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए। और कसम खा ले तो चाहे प्राण निकल जाए फिर वो। पर आजकल ऐसा, शाम के कसम खाओ, सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ, फिर तोड़ दो, ऐसे चल शाम तक, सुबह तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस 2 मिनट में तोड़ देते हैं। बहुत कमजोर हो गए हैं लोग। तो ये ऐसे तो मानना ही नहीं चाहिए, और ऐसी कसमें लगती भी नहीं है। नहीं तो सब कोई अपना काम करवा ले। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हमारे पुत्र की कसम दे दी, हमारे पति की कसम, इससे कोई प्रभाव। महिका सत्यदेवा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोह माया में फंस जाती हूँ। मैं कैसे करूँ? मैं अच्छे साफ मन से नाम जप करो, नाम जप करो। प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हो तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ रहा है, नाम जप करो। भगवान की जो प्रापंचिक माया है, ये नाम जप करने से ही क्षीण होती है। नहीं तो हर समय प्रपंच चिंतन में चलता रहता है। नाम जप, हर वक्त घर की चिंता, बच्चों की चिंता। उस आपके नहीं है, किसी को भी खड़ा करके पूछ लो किसी को भी पूछ लो, सबको सब चिंताएं हैं, सबको सब चिंताएं हैं। निश्चिंत वही है जो भगवान से चित्त जोड़े है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं। भाई बेटी की शादी हो गई, 3 लोग हैं। 500 लोग हैं जिनका बाल भोग बनता है, राजभोग होता है। कोई चिंता ना उनको चिंता है ना हमको चिंता है। क्यों? भगवान के। तो आप लोग उस भगवान से जुड़िए जो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कर रहा है। अनंत ब्रह्मांडों, तो हृदय विश्राम को प्राप्त होगा। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो यही चिंता, भय, शोक, उद्विग्न, निगेटिव विचार, पॉजिटिव